बिहार की नीतीश सरकार अक्सर ही विवादों में घिरी रहती है। कभी विपक्ष तो कभी अपने ही सहयोगी सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते नजर आते हैं, जिसके चलते बिहार की सियासत गरमाई रहती है। और अब एक ऐसी खबर आई है जिसके चलते नीतीश सरकार एक बार फिर अपनी सहयोगी बीजेपी के निशाने पर आ गई है। आखिर क्या है मामला, आइए देखते हैं इस खबर में। बिहार की राजनीति में किसी न किसी मुद्दे को लेकर हलचल बनी ही रहती है। खासकर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में छिड़ी रार अक्सर ही सामने आती रहती है और दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आते हैं, जिसके चलते कयास भी हैं कि कभी भी बिहार एनडीए में बड़ी टूट हो सकती है। और अब ये अटकलें और तेज हो गई क्योंकि इस बार नीतीश राज में बिहार की कार्यप्रणाली पर किसी और ने नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं और सरकार पर तंज कसा है। दरअसल ये मामला है बिहार में पुल गिरने का। बता दें 29 अप्रैल को सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहे एक पुल का एक हिस्सा आंधी के दौरान गिर गया था, जिसके बाद एक बार फिर सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए। लेकिन सरकार के अफसरों की तरफ से कुछ ऐसे तर्क दिए गए जिस पर केंद्रीय मंत्री को हैरानी हुई और उन्होंने सरकार पर तंज कस डाला। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पुल का हिस्सा गिरने के लिए तेज हवाओं को जिम्मेदार बताने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी के बयान पर आश्चर्य जताया है। गडकरी ने कहा, बिहार में 29 अप्रैल को एक पुल गिर गया था। अपने सचिव से इसका कारण पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा तेज हवा और धुंध के कारण हुआ था। एक आईएएस अधिकारी इस तरह के स्पष्टीकरण पर विश्वास कैसे कर सकता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हवा और धुंध के कारण पुल कैसे गिर सकता है। जरूर कुछ गलती हुई होगी जिससे ये पुल गिरा। आईएएस के बयान पर हैरानी जताते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि पुलों के निर्माण के दौरान गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, पुल के निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये जांच का विषय है कि 1710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा निर्माणाधीन पुल तेज हवाओं का सामना भी नहीं कर सका। यानी साफ है, भले ही गडकरी ने नीतीश सरकार का नाम नहीं लिया हो, लेकिन उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पुल के निर्माण में घोटाला होने की आशंका जताई है। गौरतलब है कि इस पुल के निर्माण में हो रही देरी को लेकर पहले ही सरकार घिरी हुई थी, क्योंकि इस पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2014 में शुरू हुआ था, जो 2019 में ही पूरा हो जाना था, लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में पुल गिर जाने से सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।